हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि भारत में वे विदेशी कौन थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण जिन लोगों ने किया था उनके बारे में आज हम जानेंगे। और आज हम सबसे पहले भारत में जो पहले चरण में विदेशियों ने आक्रमण किया था उसके बारे में देखेंगे। फिर दूसरे चरण में किन किन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, क्यों किया था, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा विस्तृत तो जानकारी नहीं लेंगे। ठीक है, अभी हम केवल और केवल जानेंगे कि कौन से शासक थे या कौन कहां से आए थे, इनके बारे में हम जानेंगे। और कौन कौन था जिसने आक्रमण किया था भारत में और उसके पीछे का क्या उद्देश्य रहा, इसके बारे में आज हम विस्तृत इतना जानकारी जरूर लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज से आपकी कंफ्यूजन पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। आप देखते हैं कि आपके जो नेता हैं वे हमेशा बोलते हैं कि भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ, तो आप ये नहीं समझ पाते। केवल और केवल आप इतना समझ पाते हैं कि भारत पर जो विदेशियों का आक्रमण हुआ है, आप ये सोचते हैं जो अरबों में अरब देश के मुस्लिम जो थे उन्होंने आक्रमण किया, तो बस वही आक्रमण किए, या तो अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, बस। ठीक है, केवल और केवल आप इतना ही जानते हैं। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था, इसके बारे में आज आप पहले जानेंगे। फिर उसके बाद जैसे कि भारत में मुस्लिम देखा जाए तो मुस्लिम प्रथम शासक कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जिसका नेम था, चलो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। तो भारत में पहला आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था जिसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इनके बारे में हम बाद में देखेंगे कि कौन कैसे आक्रमण किया था, मुस्लिमों के बारे में हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं उससे पहले कौन कौन भारत पर आक्रमण किया था या किए थे। ठीक है, सबसे पहले आइए बात करते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं ईरानी, यानी कि ईरानी मतलब पारसी आक्रमण हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम ईरानी यानी कि पारसी आक्रमण हुआ था। और जिसके अंतर्गत देखा जाए तो ईरान के हखामानी शासक ने ईरान के हखामानी शासक साइरस ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन इसने जो भारत पर आक्रमण तो किया लेकिन यह सफल नहीं रहा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, तो हखामानी शासक साइरस ने किया था। लेकिन यह असफल रहा, यानी कि सफल नहीं हो सका, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसी के संदर्भ में कि प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता मतलब जो सफल रहा, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो प्रथम विदेशी आक्रमणकर्ता ये भी ईरान से ही था, यानी कि फारस से था। ठीक है, और इसका नेम था दरायु, क्या था, दरायु था। और जिसे डेरियस प्रथम भी के नाम से भी जाना जाता है। 516 ईसा पूर्व में इसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया और सिंधु के पश्चिमी भाग यानी कि 20वां प्रांत को इसने जीत लिया। सिंधु के पश्चिमी यानी कि 20वां प्रांत को इसने जीत लिया। और किसने जीता था, दरायु यानी कि डेरियस प्रथम ने जीता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हो गए ईरान से जिन्होंने आक्रमण किया था, इनके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि यूनानियों में देखा जाए तो यूनानियों में यानी कि यूनानियों की तरफ से किसने आक्रमण किया था। तो यूनानी की बात करते हैं जिन्हें मकदूनियाई के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने भी भारत पर आक्रमण किया था। तो यूनानी यानी कि मकदूनियाई ने भी भारत पर आक्रमण किया था। और जिसके अंतर्गत देखा जाए तो प्रथम यूनानी आक्रमणकर्ता कौन था, सिकंदर था। ठीक है, तो सिकंदर था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। तो सिकंदर भारत यूनानी की तरफ से देखा जाए तो यूनानियों की तरफ से देखा जाए तो एक तरीके से किसने आक्रमण किया था, सिकंदर ने किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, और यही जो था विश्व विजेता का भी सपना देखा था किसने, सिकंदर ने ही। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इसके बारे में। तो जब भारत पर इसने आक्रमण किया था तो उस समय भारत के समकालीन शासक कौन था, तो नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे, जिसके समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और यहीं से एक और बातें हुई थी, एक अतिरिक्त जानकारी आप देख लीजिए कि धनानंद को ही मारकर या धनानंद को ही हराकर मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो यहीं से क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि नया चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई वंश की स्थापना किया। कौन सा वंश था, मौर्य वंश। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और कब किया था, जब नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद थे उस समय। और धनानंद को ही हराकर
चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना की थी। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हिंद यमन यानी इंडो ग्रीक से किसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो हिंद यमन ने भी भारत पर आक्रमण किया था। देखिए हमने आपको बताया कि ईरानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, फिर यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, फिर हिंद यवनों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, जिन्हें इंडो ग्रीक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनके समकालीन शासक कौन था जब हिंद यमन या इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया था। तो इनके समकालीन शासक कौन था भारत का, तो पुष्यमित्र शुंग था। तो पुष्यमित्र शुंग था यहाँ का शासक, यानी कि भारत का शासक कौन था, एक तरीके से पुष्यमित्र शुंग था। दूसरी बात करते हैं इसमें, तो प्रथम हिंद यमन आक्रमणकारी कौन था, तो डेमेट्रियस प्रथम था। तो भारत में एक तरीके से कह सकते हैं हिंद यवनों में प्रथम आक्रमणकर्ता या आक्रमणकारी वाला जो शासक था वो कौन था, डेमेट्रियस था। और डेमेट्रियस ने प्रथम बार आक्रमण किया था, और जिसने क्या किया था कि भारतीय सीमा में भी सर्वप्रथम प्रवेश किया था। तो इसी को एक तरीके से भारतीय सीमा में सर्वप्रथम प्रवेश करने का श्रेय भी दिया जाता है। किसे दिया जाता है, डेमेट्रियस को जाता है। तो हिंद यमन में देखा जाए तो किसने भारत पर आक्रमण किया था, तो डेमेट्रियस ने किया था। और उस समय कौन शासक था भारत का, तो उस समय शासक था पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग था, इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया। शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। ये शक कहां से थे, ये जो शक थे मध्य एशियाई देशों से थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया, और वे थे कहां के, मध्य एशियाई देश के थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इनमें देखा जाए तो इनकी एक विशेषता बताई जाती है कि भारत में इनकी 4 शाखाएं थी। जो शक थे इनकी भारत में 4 शाखाएं थी, और एक शाखा जो थी अफगान में ही बस गई थी। तो एक शाखा जो है अफगान में ही बस गई। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगली बात करते हैं, तो पहलव यानी कि पार्थियन ने भी भारत पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था, पहलव यानी कि पार्थियन ने भी भारत पर आक्रमण किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो भारत पर प्रथम पहलव शासक किसने आक्रमण किया था, तो माउस ने किया था। किसने किया था, माउस ने किया था। और पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, तो गोंदो फर्जीस था। कौन था, गोंदो फर्जीस था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में पहलव का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो पहलव में देखा जाए तो भारत में पहलव का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो मिथ्रोडेटस प्रथम को माना जाता है। मिथ्रोडेटस प्रथम को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक और व्यक्ति था जिसका नेम था सेंट टॉमस मुनरो था। तो जो सेंट टॉमस मुनरो था जो भारत में आया था, वो किस लिए आया था, तो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आया था। कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न कि सेंट थॉमस मुनरो या सेंट टॉमस मुनरो भारत में आया था, तो क्यों आया था, तो उसके पीछे का मूल कारण ये था दोस्तों कि वो भारत में क्या करना चाहता था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था, यानी कि ईसाइयों को बढ़ाना चाहता था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर कुषाणों का आक्रमण हुआ। फिर भारत में कुषाणों का आक्रमण हुआ। और कुषाण कौन थे, तो कुषाणों की बात करते हैं तो ये मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। ये मध्य एशिया के पश्चिमी यूची जाति के थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिसमें एक तरीके से देखा जाए तो भारत पर कुषाणों में पहला शासक कौन था जो आक्रमण किया था, तो कुजुल कडफिसेस, जिसे कडफिसेस नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और इसने क्या किया था, भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। तो इसने क्या किया था कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। और इसके बारे में एक अतिरिक्त जानकारी ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने ही भारत पर सर्वप्रथम स्वर्ण यानी कि सोने के सिक्के जारी किए थे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एक अतिरिक्त जानकारी में ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम या पहली बार भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे, तो कुषाण वंश के शासक थे या कुषाणों ने जारी किया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। फिर उसके बाद कुषाणों की बात करते हैं, तो फिर उसके बाद अंतिम आक्रमण होता है, हुड़ों का आक्रमण होता है भारत में। तो अंतिम आक्रमण किसका होता है, भारत में हुड़ों का आक्रमण होता है।
और जिस जो ये हुड थे वो मध्य एशिया की बर्बर जाति के थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया की बर्बर जाति के थे हुड। और किसके शासन काल में उस समय भारत का शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त था। ठीक है, उस समय भारत का जब हुडों ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का शासक कौन था, स्कंदगुप्त था, स्कंदगुप्त था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अंतिम आक्रमण की बात करते हैं, अंतिम आक्रमण की बात करते हैं, तो अंतिम आक्रमण की बात करते हैं तो मिहिर कुल ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि साम्राज्य स्थापित करने के लिए किया था, और इसने विजय मालवा को भी जीता, एक तरीके से मालवा की भी विजय प्राप्त की, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारत पर किन किन लोगों ने आक्रमण किया, जैसे कि हमने आपको बताया कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, अगर आपसे कोई कहता है कि भारत पर किन किन लोगों ने आक्रमण किया था, किन किन के वजह से हमारा देश एक तरीके से बर्बादी के कगार पर आ गया, आप देखिए एक तरीके से प्राचीन काल में इतने सारे लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। फिर उसके बाद मध्यकाल में आप देखेंगे जैसे कि सरथम मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। कितने सारे लोगों ने भारत पर एक तरीके से आक्रमण किया, शासन किया। ठीक है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को अस्त ध्वस्त कर दिया, यहाँ की चीजों को अस्त ध्वस्त कर दिया, तब भी भारत अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। आज भी वर्तमान में यदि आप देखें एक तरीके से, तो आज भी भारत को लूटने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत के ही लोग हैं, फिर भी भारत आज अपने एक अच्छे स्थान पर खड़ा हुआ। यदि भारत में एक तरीके से मात्र 5 साल के लिए पूरा हमारा प्रशासनिक यानी शासक से लेकर प्रशासक तक के लोग अगर ईमानदारी से काम करने लगे ना, तो हमें अमेरिका बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अमेरिका लोग भारत को कहने लगेंगे, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा एक तरीके से भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, ठीक है, कोई भी काम टाइम पर नहीं होता है, फिर भी भारत एक स्थान पर आता है विश्व के, ठीक है, उन स्थानों में आता है जहां एक तरीके से सारे देश नहीं आ पाते, दूसरा तीसरा चौथे स्थान पर हमेशा भारत रहता है। ठीक है, भारत में यदि एक बार ईमानदारी से केवल 5 वर्ष के लिए सभी ईमानदारी से काम करने लगे, चाहे वो शासक की बात करते हैं यानी शासक मतलब जितने भी नेतागण के लोग हैं, चाहे प्रशासक की बात करते हैं, जितने भी आईएएस आईपीएस और निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं, यदि सभी ईमानदारी से काम करने लगे मात्र 5 साल, मैं डेफिनेटली कहता हूं कि भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, दोबारा सोने की चिड़िया नहीं बल्कि हीरा की चिड़िया कहा जाने लगेगा, क्योंकि भारत एक विशाल देश है जिसके जहां पर काम करने वाले लोग बहुत हैं, जहां पर लोगों के प्रति, देश के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता है, राष्ट्रीयता की भावना है, नेशनलिटी की भावना है, इसकी वजह से भारत बहुत आगे जा सकता है। लेकिन भारत में प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, तभी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नहीं तो फिर जैसे चल रहा वैसे तो मान लो चलता ही रहेगा, जो चीजें चल रही हैं वो रुकने वाली है नहीं। चलिए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं कि भारत पर किन किन लोगों ने आक्रमण किया था और कहां से वे लोग थे। अब इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, आप केवल इतना देखेंगे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। तो ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद दूसरा आक्रमण की बात करते हैं तो यूनानियों ने भी भारत पर आक्रमण किया था, जिन्हें मकदूनियाई बोला जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंद यमन। हिंद यवनों ने भी भारत पर आक्रमण किया, जिन्हें इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया, शकों ने भी भारत पर आक्रमण किया था। और ये कहां के थे, ये कहां के थे, तो ये मध्य एशियाई देश के थे, ये मध्य एशियाई देश के थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद पहलव यानी कि पार्थियन ने भी भारत पर आक्रमण किया है। और इतना ही नहीं, फिर कुषाणों ने भी भारत पर आक्रमण किया। और अंतिम देखा जाए तो आक्रमण जो भारत का हुआ था वो अंतिम आक्रमण हुआ था, हुडों का आक्रमण हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए ये सीरीज कई बार हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती है। और कई बार हमें जब हम कहीं पर पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठते हैं तो कई बार भारत की चर्चाएं उठ जाती हैं, तो फिर लोग पूछने लगते हैं कि भारत पर किन किन लोगों ने आक्रमण किया था। तो जो पढ़ा लिखा, जो बहुत ज्यादा एक तरीके से जानकार होता है, जो चीजों को बहुत अच्छे से समझता है, वो बहुत ही क्रम वाइज सब कुछ बताता जाता है। आपको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को इतना अच्छी इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। दरअसल क्या होता है कि जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, जो चीजों को एलोबरेट करते हैं, ठीक है, अपने मन में अपने आप से बात करते हैं, उन्हें सारा कुछ ज्ञान हो जाता है। जैसे कि आज हमने आपको बता दिया, अब आपका काम क्या होना चाहिए कि आप मेन चीजें लिख लीजिए कि ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर हिंद यवनों ने भारत पर आक्रमण किया, फिर शकों ने भारत पर आक्रमण किया,
फिर पहलव यानी कि पार्थियन ने भाई भारत पर आक्रमण किया, फिर कुषाणों ने भी भारत पर आक्रमण किया और हुणों ने भी भारत पर आक्रमण किया। बस इतना अगर आप याद रख लेते हैं तो जब आप किसी के बीच में बोलेंगे तो आपकी बातों को लोग एक तरीके से प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे कि यह व्यक्ति जो सामने वाला है बहुत ही जानकार है, बहुत ही पढ़ा लिखा है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं बीच बीच से उठा उठा कर बोलते हैं कि इन्होंने आक्रमण किया। जब आप एक बार अगर अपने स्पीच बोलना शुरू कर दें तो लोग आपकी बातों को ही सुने, और तभी लोग आपकी बातों को सुनेंगे जब आपके पास एक अच्छी इंफॉर्मेशन होगी, एक अच्छी सूचना होगी, एक अच्छी जानकारी होगी, एक अच्छी नॉलेज होगी, तभी ऐसा लोग आपकी बातों को सुनेंगे। नहीं तो आप जानते हो कि भारत में बहुत सारे विद्वान हैं, उनकी कमी नहीं है। तो आज की बात को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। हम अगले चरण में मिलते हैं, यानी कि अगला चरण हमारा क्या होगा कि जैसे मुस्लिमों ने भारत पर कैसे आक्रमण किया था, ठीक है, उनके बारे में भी हम देखेंगे। फिर उसके बाद इतिहास की जानकारी को हम और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इतिहास की जानकारी को हम और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इतिहास को बहुत बेहतर तरीके से हम पढ़ने वाले हैं यदि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया तो। आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।